दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज में। मैं शिवम और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हमारे ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। जैसा हम आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरे इवेंट्स की जो तैयारियां हैं जोरों से स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का वो दिवस का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बहुत ही अद्भुत तैयारियां जोरों से चल रही हैं। चलिए चलते हैं सतलोक आश्रम शामली के मेन गेट के अंदर और देखते हैं यहाँ की संपूर्ण तैयारियों को कि किस तरीके से अंदर की तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम शामली में हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पर कबीर साहिब जी, उनके नीचे संत रामपाल जी महाराज का बहुत सुंदर तरीके से जो चित्र प्रसारित किया गया है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की साफ सफाई, नीचे मैट लगा हुआ है, ऊपर मालाएं लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी अलग एक नई दुनिया में आ गए हों। चलो चलते हैं यहाँ की जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, इसमें भी जोरों से तैयारियां चल रही हैं और यहाँ के सेवादारों से जानते हैं कि इसमें, इस एग्जीबिशन में ऐसा क्या लगाया गया है जिसे देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रदर्शनी के अंदर एंट्री कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे होने वाले कार्यक्रम के लिए जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या क्या यहाँ का क्या कार्य चल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं। इस पर यहाँ के सेवादार कितनी अच्छे तरीके से मैट की व्यवस्था, पर्दे की व्यवस्था और यहाँ पर जो उल्लेख किया गया है, जहाँ पर चित्र लगाए जा रहे हैं इस मुख्य प्रदर्शनी में, आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से और यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही हैं। कुछ सेवादार उधर सेवा में लगे हुए हैं। चलिए यहाँ के व्यवस्थापकों से, यहाँ के सेवादारों से जानते हैं यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के बारे में। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कुछ प्रदर्शित किया जाएगा, यहाँ पर कुछ स्वरूप लगाए जाएंगे और यहाँ पे कुछ सेवादार हमारे साथ मौजूद। और यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, ये 15, 16, 17 फरवरी 2025 जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार मौजूद हैं और आप देख रहे हैं ये झोपड़ी की तैयारी यहाँ पे क्यों की जा रही है, आखिरकार इस झोपड़ी में ऐसा क्या लगाया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ के सेवादार के माध्यम से कि यहाँ पर कार्य, पता नहीं यहाँ पे क्या ये अद्भुत धागे भी कुछ बनाया जा रहा है, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? धर्मवीर दास। धर्मवीर दास जी, आप बताइए जो आप ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और जो इवेंट्स यहाँ पे 15, 16, 17 फरवरी 2025 में, हालांकि 3 दिन का जो होने वाला है, उसका क्या उद्देश्य है और ये क्यों मनाया जाता है और इससे क्या लाभ है, क्या हानि है? यहाँ सतलोक आश्रम शामली, ये हमारे सो ये मनाया जाएगा बोध दिवस। गुरुजी हमारे की ये प्रदर्शनी में यहाँ प्रदर्शित किया है। जैसे 600 साल पहले काशी में परमेश्वर कबीर साहब आए थे, तो वो ताना बुनते थे, ऐसे कपड़ा बुनते थे, वो सारा लीला यहाँ प्रदर्शित की जा रही है इसमें प्रदर्शनी में। और भी इसमें ये जगह जगह पूरा प्रदर्शित किया जाएगा जो लीलाएं परमात्मा ने की है। सर आप ये बताइए कि यहाँ पे जो भी आप चित्र लगाए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है और जो प्रदर्शनी यहाँ पे उपस्थित की जा रही है, यहाँ पे लगाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा क्या है इस प्रदर्शनी के अंदर? समाज में जो जैसे आम जनमानस है, जिनको इस जो लीला से, कबीर साहब की जो लीला है, परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो सृष्टि के मालिक हैं कबीर साहब, वेदों में सभी ग्रंथों में प्रमाण है। और जो मानव चित्त यानी अनभिज्ञ हैं, उसको ये प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि उनको इससे समझाया जा सके। सर एक और बात बताइए कि इस भारतवर्ष में ऐसे कितने स्थान हैं जहाँ पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? भारतवर्ष में 11 आश्रम है, सतलोक आश्रम 11 आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम है।
जो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार चलाए जा रहे हैं, उनमें सभी जगह ये प्रदर्शनी प्रदर्शित की जा रही है। सर एक और बात बताइए, जैसे कि लोग कबीर जी की महिमा गाने वाले इस पृथ्वी पर काफी ऐसे संत भी हैं, ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो संत कबीरदास जी के विषय में काफी उनकी चर्चाएं करते हैं। लेकिन क्या ऐसी प्रदर्शनी वो लोग प्रस्तुत नहीं करते समाज में? क्या केवल संत रामपाल महाराज के अनुयायी या संत रामपाल महाराज ही करते हैं? जी बिल्कुल, ये सत्य है कि कबीर साहब का जो पूर्ण लीला है, जितने भी कबीर पंथ से श्रद्धालु या संत या महंत है, पूर्णतः गुरुदेव साहब ने ही पूर्णतः ये सत्य बताया है, ग्रंथों से प्रमाण। और वो पूर्ण लीला गुरु जी ने बताई है प्रमाण सहित, तो उसी को प्रदर्शित करवाते हैं। अन्य जितने भी पंथ हैं कबीर पंथ से, वो पूर्णतः परिचित नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे धर्मवीर दास जी के माध्यम से जाना, चलिए यहाँ पे दोस्तों हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़े हुए हैं जो वर्तमान में इस झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं। आखिरकार सर आप ये बताइए, आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए? जी शैलेंद्र दास नाम है और ग्राम अजीतपुर, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से है। शैलेंद्र जी, हमारे दर्शकों का ये बार बार प्रश्न खड़ा होता है कि यहाँ पे जो बौद्ध दिवस, जिसे बौद्ध दिवस कहा जा रहा है, यहाँ पे जगह जगह हमने फ्लैक्सों पे भी लिखा देखा है कि 15, 16, 17 बौद्ध दिवस संत रामपाल जी महाराज। सर आप ये बताइए कि बौद्ध दिवस का अर्थ क्या होता है और ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, बौद्ध दिवस वो दिन है जब संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा स्वयं आकर के और मिले हुए थे और उनको सार शब्द और सार नाम का आदेश दे करके अंतर ध्यान हो गए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। शैलेंद्र जी, आप एक और बात बताइए हमारे दर्शकों को कि इस पूरी पृथ्वी पर धर्मगुरुओं की कमी नहीं है। इतने सारे धर्मगुरु, पृथ्वी पर धर्मगुरुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। क्या आपके संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिनका सिर्फ ये बौद्ध दिवस मनाया जाता है? क्या अन्य धर्मगुरु ऐसा नहीं करते? जी सर, आपको बताएं, पूरी पृथ्वी में इस वर्तमान समय में पूर्ण संत सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं जिनको परमात्मा स्वयं आकर के मिले और उनको सारनाम और ये जो तत्व ज्ञान है इसको खोलने का आदेश दिया है। पूरे पृथ्वी में किसी भी संत का आप ज्ञान सुन लीजिए, आपको संत रामपाल जी के ज्ञान और उनके ज्ञान में धरती आसमान का अंतर मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूरा शास्त्रों पे आधारित है और जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने जो भी वाणी और जो भी ज्ञान दिया, उस पे आधारित ही ये संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान देते हैं। और बाकी संत जो है सिर्फ रटी रटाई बातें बोल रहे हैं, उनके पास तत्व ज्ञान नहीं है, ना ही सार नाम सार शब्द है। शैलेंद्र जी एक और बात बताइए, इस एग्जीबिशन में एंट्री करने के लिए लोगों से कोई पर्ची की जाएगी, कोई चार्ज लिया जाएगा, या यहाँ की सारी व्यवस्थाओं का लुत्फ लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, यहाँ का लाभ लेने के लिए लोगों से कुछ शुल्क भी वसूला जा रहा है, कोई पर्ची की जा रही है, ऐसा क्या है या निःशुल्क है? बताइए अपने शब्दों में। नहीं, यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है, यहाँ सारा किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया जाता है, किसी भी रूप में। ना ही पार्किंग की आपको किसी प्रकार की कोई पर्ची देनी पड़ेगी, ना ही आपको यहाँ विजिट करने के लिए कोई भी देखने के नाम पे या ऐसा कोई खाने पीने का, नहाने धोने से लगा के कोई भी चीज का शुल्क वसूल नहीं किया जाता। शैलेंद्र जी मैं आपकी एक बात को काटना चाहूंगा, यहाँ पे आपका कहना है यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है। हमने देखा है कि जगह जगह धर्मगुरुओं के आश्रमों में हम विजिट करने जाते हैं, हमारी टीम आए दिन 10 को जाती रहती है। वहां पर कहीं दूध की डेयरियां हैं तो कहीं कैंटीन बने हुए हैं। जैसे माना जाता है कि सार्वजनिक सबके लिए जो खाने की व्यवस्था की जाती है वो अलग स्तर की होती है, और कुछ वीआईपी कल्चर के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए वीआईपी व्यवस्थाएं होती हैं। वहां पर वीआईपी टेबल डली होती हैं, वीआईपी कुर्सियां होती हैं, और हालांकि वहां पर्ची सू करके कैंटीन में स्पेशल थाली भी लगाई जाती है। क्या ऐसा संत रामपाल महाराज के इस आश्रमों में होता है? जी, यही तो अंतर है नकली धर्मगुरु और सतगुरु में। आप देखिए, यहाँ पर ना तो कोई वीआईपी है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सारे लोग समान हैं।
यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई किसी से भी 1 रुपए का जो है पैसा का कोई लेन-देन नहीं होता है। और यहाँ पर सारी सुविधाएँ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, आदेश से निःशुल्क है और सभी को बराबर समानता से ही भंडारा भी दिया जाता है और समानता में ही सभी को बैठाया जाता है। सर आपके यहाँ की वीआईपी नहीं है। आपके यहाँ की सारी व्यवस्थाएं और भी हमें अपने दर्शकों को बतानी है। एक और छोटा सा प्रश्न, जिसे आप जितनी जल्दी खत्म कर देंगे उतनी जल्दी हम आगे की व्यवस्थाओं को अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। दोस्तों, इनसे एक और प्रश्न करते हैं जो कि बहुत सटीक रहेगा लोगों के लिए। सर एक बात बताइए, भारत देश के तेजस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अगर इस आश्रम में विजिट करने आते हैं, या फिर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो कतई कंगाल निर्धन होता है वो आता है, क्या दोनों को एक ही समदृष्टि से, समान दृष्टि से देखा जाएगा, या मोदी जी के लिए वीआईपी कल्चर में वीआईपी व्यवस्था की जाएगी, या उस व्यक्ति को जमीन पे बिठा के यहाँ की सारी व्यवस्थाओं का लाभ दिया जाएगा? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज की आज तक किसी एक राजनेता के साथ में आप फोटो दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की नज़र में चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो छोटे तबके का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सब एक समान है और सारे परमात्मा के बच्चे हैं। यहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, ना ही ऐसा है कि उसको कोई वीआईपी है तो उसको आगे बैठा दिया जाए और वैसे अलग से कोई आसन दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सारे धर्मों के लोग आते हैं, सारे जाति के लोग आते हैं और छोटे से लेकर बड़े-बड़े लोग भी आते हैं। सारे बराबर से खाना भंडारा लेते हैं, बराबर से सत्संग सुनते हैं। कोई यहाँ पर ऊंच-नीच भेदभाव नहीं है। शैलेंद्र जी, आपकी इस बात को सुनकर हम काफी हैरान हुए। आपने जो अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज का किसी भी राजनेता के साथ कोई फोटो नहीं है, हमारा ये आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों इनसे। आप एक बात बताइए शैलेंद्र जी, आपने ये कहा, लेकिन लोग ये कहते हैं, जमाना ये कहता है कि सारे बाबाओं को और सारे मीडिया वालों को सरकार ने खरीद रखा है। क्या ये कहां तक और कहां तक झूठ है, ये बताइए। देखिए, जो अन्य बाबा हैं, उनको तो कहीं न कहीं से अपना सपोर्ट चाहिए और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनको परमात्मा का ही सपोर्ट मिला हुआ है। स्वयं जिसके साथ परमात्मा साथ है, उसको किसी की कोई, वो तो स्वयं सहारा किसी को दे सकता है, किसी को उसकी सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जो है, इन्होंने पूरे विश्व को एक नशा मुक्त करने का, भ्रष्टाचार मुक्त करने का, दहेज मुक्त भारत बनाने का और पूरे विश्व को एक एक ही लाइन में लाने का, जो कि सतगुण सत सत सतगुण जो होते हैं, तो वो सभी को समानता के साथ और भाईचारा पे एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं और हो भी रहा है। यहाँ पर लाखों लोग आपको मिलेंगे, कोई भी आपको किसी प्रकार का झगड़ा नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का ऊंच-नीच का भेदभाव नहीं मिलेगा और कोई भी एक व्यक्ति भी आप यहाँ पर गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, शराब आदि का प्रयोग करता हुआ नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने शैलेंद्र जी के माध्यम से जाना, हम आपको बता दें इनकी बातों में कितना दम है, ये आप स्वयं फैसला करेंगे कि वाकई में क्या रामपाल जी महाराज के साथ किसी राजनेता का फोटो मिलता है आपको या नहीं, या अन्य धर्मगुरुओं के साथ मिलता है या नहीं, ये आप स्वयं फैसला करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं इस एग्जीबिशन के अंदर और यहाँ की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं अगले 3 दिनों के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े अच्छे व्यवस्थित तरीके से यहाँ के सेवादारों ने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए और यहाँ पे सुचारू रूप से जो इस प्रदर्शनी का संचालन किया है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से सेवादार लगे हुए हैं। इधर ये पर्दाएं लगाई जा रही हैं और यहाँ पे ये हरड़ चक्र लगा हुआ है। इधर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रसारित किया है। तो आप देख सकते हैं इस एग्जीबिशन में कितना सुंदर तरीके से यहाँ की व्यवस्थाओं को यहाँ के व्यवस्थापकों ने, यहाँ के सेवादारों ने और इस एग्जीबिशन की तैयारियों को सुरक्षित तरीके से तैयार किया है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के प्रणाम स्थल की ओर, जहां पर भी कुछ तैयारियां चल रही हैं।
दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के एक और श्रद्धालु। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी मात्रा में फ्लैक्स लगे हुए हैं। जानते हैं ये लगाने का इनका क्या उद्देश्य है। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। राजकुमार जी आप बताइए, आपने हमारा प्रश्न तो सुन लिया ही होगा कि जो आपने इस प्रदर्शनी के अंदर ये जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, इनका उद्देश्य यह है कि जनता के बीच में हम उनके उन प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब संत रामपाल जी महाराज जी अपना मनमाना कर रहे हैं या वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा नहीं है। तो अब हम उस चीज को इनके समक्ष ये रखना चाहते हैं, पूरी जनता के समक्ष में, कि ये तो हम प्रमाण दिखा रहे इस फ्लैक्स के माध्यम से कि कष्ट हरता, दुखों का निवारण करने वाले वो विधान परमात्मा का जो जो चारों वेदों में है, वो ये है कि परमात्मा ये काम करता है। अब ये यहाँ उनके लाभ हो रहे हैं। अब ये बहन है प्रियंका गुर्जर, इनका गर्दन की कैंसर से मुक्ति मिली। ये डॉक्टर जय, आप देखिए इधर कैमरामैन से मैं प्रार्थना करूंगा ये दिखाएं। अब इनको हम दिखाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि जो परमात्मा के विधान में और संविधान में जो लेख है वो वास्तव में ये होता है, सत्य भक्ति से होते हैं लाभ। राजकुमार जी एक और बात बताइए, हमने यहाँ पे एक और फ्लैश देखा है आपका। यहाँ पर लिखा है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। आप एक बात बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरीके से देश के इतने बड़े बड़े स्तर के पहुंचे हुए संतों के फोटो लगाकर ये भ्रम फैला रहे हो। आप सच बताने की कोशिश कीजिए, इन सभी धर्मगुरुओं के आपने यहाँ पे फोटो कैसे क्यों लगाए हैं? क्या जनता इनको बुरा नहीं मानेगी? देखिए सर, मैं आप जी के प्रश्न का उत्तर दूं। अभी आपने कह रहे थे कि आपको शर्म आनी चाहिए और आप ऐसे ऐसे ये चीज कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी भावनाओं के कदर करता हूं। हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सर आपसे मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, सर इस पोस्टर को दिखाइए, जनता के बीच में जाना चाहिए। सर ये बताइए, क्या ड्रामा है ये सच है? देखिए देखिए, ये है सच, ये सच है और ये ड्रामा नहीं है। लेकिन जैसे आप जी को ऐसा लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है कि जो सत्य ज्ञान है, जो प्रमाण भी है, तथ्य भी है, और ये भी सभी धर्मगुरु भी वही काम कर रहे हैं। चाहे तो कोई हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, चाहे कोई मुस्लिम धर्म का है, चाहे कोई निरंकारी, जैसे ये देखो बहुत बहुत प्रसिद्ध संत हैं, इसमें महंत हैं, आचार्य हैं। हमने इनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाया। हमने सिर्फ शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के अनुकूल जो चीज है, वेदों के अनुकूल जो चीज है, उस चीज को जनता में हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप ये देखो। देखो, साक्षर है दुनिया। अब साक्षर दुनिया है तो बेवकूफ कैसे बन जाएगी? हमने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे। ये तो इन सभी धर्म गुरु हैं, ये हमारे ही, कोई बाहर से नहीं है, हमारे ही हैं सब। सर एक बात बताइए राजकुमार जी, ये भी तो गीता वेद पुराणों की बात करते हैं। माना जाता है तुम्हारे संत रामपाल जी अगर गीता वेद पुराणों की बात करते हैं तो ये भी तो गीता वेद पुराणों की बात करते हैं। उधर डॉक्टर जाकिर नाइक जी हैं जो मुसलमान धर्म के मुख्य प्रवक्ता हैं। आप समझ रहे हो, पवित्र कुरान को कितने अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है, और आप कहते हो कि ये भी नकली है। नहीं, हम न किसी असली नकली की बात नहीं है। बात जैसे अभी आपने बोली कि साहब ये भी तो गीता पढ़ा रहे हैं। ये गीता पढ़ा रहे हैं और गुरुजी गीता पढ़ा रहे हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता है, कौन से गुरु? हमारे जो गुरुजी हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, इन्होंने भी पढ़ाया है। तो इनके पढ़ाने में, उनके पढ़ाने में जो हिंदी अनुवाद है, उनमें तो जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। हमें भी तो पहले इनसे ही वही ज्ञान मिल रहा था। अब जब जब एक नजर गई कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो उनकी पुस्तक को पढ़ा, फिर मैच किया, मिलान किया, तभी तो ये डिफरेंस हुआ। हम इनको विरोधी नहीं बता रहे हैं। हमने तो ये बता रखे हैं कि जो शास्त्र के अकॉर्डिंग है उससे मोक्ष प्राप्ति होती है, जो वेदों के अनुकूल साधना है उनसे मोक्ष प्राप्ति होती है। सिर्फ इतनी सी बात है। आपका मतलब ये है कि ये विरोधी नहीं है, लेकिन इनका ज्ञान गलत है और संत रामपाल जी का ज्ञान सही है। हाँ, देखो ऐसा है, इनकी जो समझ में आया इन्होंने बताया, जहां तक बताया है। लेकिन इसमें एक तत्व ज्ञान होता है और वो तत्वदर्शी संत जानता है। वो बाखबर भी उनको बोला गया है यजुर्वेद में, श्रीमद् भगवद गीता में उनके बारे में तत्वदर्शी बोला गया है।
और कुरान शरीफ में उस महापुरुष के बारे में बाखबर बोला गया है। इस प्रकार ये कोडवर्ड उसके लिए है। ये जो संत जो होता है तत्वदर्शी, ये तत्वदर्शी संत हमारे और आपके कहने से नहीं बनता, वो तो मैसेज लेके उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वो वहां से निर्धारित होता है, उसके प्रूफ मिलते हैं, उसके संकेत मिलते हैं। जैसे नक्शे में आप देखते हैं, वैसे प्रूफ जो है ना, सारे के सारे तत्वदर्शी संत, हु इज तत्वदर्शी संत, ये सारे के सारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी तरफ जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उन भेदों को, गूढ़ रहस्यों को खोल दिया। अब सारी जनता, मैं तो आप जी से ये कहता हूँ, चलो मेरी बुद्धि मत मानो, मेरी बिल्कुल बुद्धि मत मानो, लेकिन दुनिया तो कम से कम नहीं, आप खुद देखो, विचार करो, हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम सत्य के साथ हैं। तो राय के इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के विषय में तो दुनिया से सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, आप जी का कब ध्यान डाइवर्ट होगा, आप एक नजर थोड़ा सा समय इधर भी दे दो, आपको कोई बेवकूफ कौन बना देगा भाई। देखो, आप बुद्धिमान हैं, आपके पास शिक्षा का ज्ञान है, तो आप उसकी जांच पड़ताल खुद करो, खुद मैच करो, बस ये प्रार्थना है भाई। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर पंडाल के अंदर जो चल रही भव्य तैयारियों के तरफ, वहां पे भी दिखाते हैं वहां क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, अभी हम खड़े हैं पंडाल के बीच में। यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम शामली में जो हमारा ऐसे न्यूज जो आपको सच दिखाता है। एक तरफ माता व बहनों के लेटने बैठने की व्यवस्था की गई है, उनके नहाने धोने की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ भक्तों के लिए अर्थात पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, उनके नहाने धोने की व्यवस्था भी अलग की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर और दिव्य व्यवस्थाएं हैं। लोगों का कहना है कि सारे कंबाइंड रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। आप हमारे कैमरामैन के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से देख पाएंगे, एक तरफ भाइयों की व्यवस्था जहां पर कोई भी बहन मौजूद नहीं है, और एक तरफ बहनों के लिए व्यवस्था जहां पर कोई भाई मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कितने सुव्यवस्थित तरीके से, कितने सुंदर तरीके से बहनों की व्यवस्था की गई है। इधर कोई पुरुष की एंट्री नहीं है, इधर किसी माता व बहन की एंट्री नहीं है। चलिए, आपने ये व्यवस्था देख ही लिया, लेके चलते हैं हम आपको यहाँ के प्रणाम स्थल की तरफ, जहां पर 15, 16, 17 फरवरी 2025 को लेकर अर्थात संत रामपाल जी महाराज के वो दिवस के उपलक्ष्य में कितने सुंदर तरीके से अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहनों के लिए जो यहाँ के कार्यक्रम के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, वो एक सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं। जिधर हमारी बहनें अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, एक तरफ हम आपको दिखा दें कि जिधर भाइयों की व्यवस्था की जा रही है। कहने का मतलब, जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा, इस तरफ सिर्फ भाइयों की ही एंट्री होगी और उस तरफ बहनों की ही एंट्री होगी। दोस्तों, यहाँ की साफ सफाई आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर सफाई है, कितने अच्छे यहाँ पे मैट बिछे हुए हैं, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे स्टेज को सजाया गया है। ये है 15, 16, 17 फरवरी 2025, जो कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के वो दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में इतने भव्य तरीके से, दिव्य अद्भुत तरीके से यहाँ की तैयारियां चल रही हैं।